साधारण से शरीर के रूप में हुए, लेकिन वो अवतार के रूप में थे। राम भी थे तो अवतार थे, भगवान कृष्ण भी थे तो अवतार थे। साईनाथ का बड़ा ये हर्ष उल्लास से इस पर्व को दशमी के दिन लोग मनाते हैं, और हमारे यहाँ भी दशमी के दिन इस पर्व को बड़े उत्साह से मंदिर में जाकर के अपनी कामना को चरणों में, साईनाथ जी के चरणों में रखते हैं। ऐसा भी कहते हैं और देखने को और कई शास्त्रों में मिलता है कि साईनाथ का जो पर्व है जी। पंडित जी, इसके अलावा और पूजा की अगर बात करें तो अपने इष्ट को, कोई भी इष्ट हो उसको दशहरे के दिन पूजा आराधना की जाए तो या फिर स्पेशली कोई एक ही इष्ट होगा या किसी भी इष्ट की पूजा आराधना की जा सकती है? ये सवाल दर्शकों के मन में है कि किसी भी भगवान को, चाहे हनुमान जी हो, दुर्गा माँ हो या भोलेनाथ हो, कोई भी भगवान हो, अपना इष्ट हो, गुरुदेव हो, किस तरह से किस भगवान को मनाएं? ये देखिए, बिल्कुल सही बात है कि ये जो विजयदशमी का पर्व है, इस पर यदि आपने अपने गुरु दीक्षा ले रखा है और गुरु दीक्षा लेकर के गुरु के पूजन इस दिन करना चाहिए, वो विजय दिलाते हैं। बात करें हम अपने देवी देवताओं की या फिर कुल के देवताओं की या कहें कि पितर देवताओं की, तो इस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। विजयदशमी का जो पर्व है ये विजय दिलाने वाला है, और इस दिन पूजा करने का महत्व बड़ा ही बहुत सार्थक होता है जी। यहाँ हम फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी पंडित पुरुषोत्तम गौर से चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित पुरुषोत्तम गौर, जो HBC न्यूज़ से एक खास बातचीत कर रहे हैं विजयादशमी पर्व पर। पंडित जी, यहाँ पर एक सवाल और दर्शकों के लिए। नवरात्राओं से शुरू करते हैं पूजा आराधना, नवमी तक चलती है, दशहरे पर भी खास पूजा की जाती है। ऐसे में एक चीज़ देखी गई है जो चाहे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हो, सभी लोग पूजा आराधना करते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज अष्टमी की भी पूजा की, नवरात्रा स्थापना पर भी परिवार समेत पूजा की। वसुंधरा राजे जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी पूजा करती हैं। कई मंत्रियों से बात की गई, वो भी नवरात्राओं में पूजा आराधना कर रहे थे। कई नेता आराधना कर रहे थे। तो क्या खुद के भी स्वार्थ होते हैं या फिर उनके लिए ज़रूरी है? ये क्या कारण होता है इस पूजा का? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार का मुखिया, हमारी परंपरा रही है कि हमारे राजा महाराजा अपनी प्रजा के जन कल्याण के लिए, प्रजा के अमन चैन शांति के लिए, प्रजा की समृद्धि के लिए भगवान से राजा प्रार्थना करता है कि हमारे अपने राज्य में प्रसन्नता रहे, राज्य में सब सुखी रहें। इस कामना से प्रत्येक व्यक्ति ही हमारी परंपराओं से करता आ रहा है। अब बात करें, यहाँ आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो उनको करना चाहिए, क्योंकि ये प्रजा की सुख शांति समृद्धि के लिए वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष नेता वसुंधरा राजे जी, तो राजे जी कर रहे हैं क्योंकि वो शुरू से ही राजा महाराजाओं का है, और वो आज भी अपने पूजा पाठ करके अपने लोगों की प्रसन्नता के लिए और प्रदेश की सुख शांति के लिए, प्रदेश में अमन चैन शांति के लिए ये प्रार्थना करते हुए पूजा करते हैं। पंडित जी, यहाँ पर दर्शकों के लिए एक सवाल और है। ख़ासतौर पर पूजा अनुष्ठान के साथ हवन और यज्ञ भी करवाए जाते हैं, आमतौर पर कई घरों में देखे जाते हैं। तो हवन से और यज्ञ से क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से क्या फ़ायदेमंद हो सकता है? कई बार तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते हैं जिसमें बहुत सारे कुंड बनाए जाते हैं। क्या लॉजिक है उनका? ख़ासतौर पर दशहरे पर तो बहुत होता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ ये जो हवन है ये कार्य की पूर्णता का प्रतीक है, और हवन को करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। जो 9 दिन तक नियमित रूप से पाठ करते हैं, और पाठ करने के बाद उसका 10 अंश हवन किया जाता है, जो कि कार्य की समृद्धि और कार्य की पूर्णता के लिए वो किया जाना चाहिए। और हवन करने से ही कार्य की पुष्टि होती है, कार्य संपन्न होता है जी।
अग्नि में कई अपनी पसंद की चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें भी डाली जाती हैं। उनको जलाने के पीछे या उनको आहूत करने के पीछे क्या कुछ मकसद होता है? जिस तरीके से रावण की बुराइयों को जलाया जाता है, वैसे अग्नि में भी कई चीज़ें जलाई जाती हैं। उनका क्या मकसद है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मा, यज्ञ सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। अग्नि में दी हुई खाद्य पदार्थ, मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि और वायु के माध्यम से समस्त कल्याण के लिए वायु में मिश्रित होकर के वो हमारे प्राणी मात्र का कल्याण होता है। यज्ञ कोई एक छोटा सा कार्य नहीं, जिससे कि आप अपने परिवार का या 5 व्यक्ति परिवार के हैं उनके कल्याण या उनकी समृद्धि के लिए यज्ञ किया जाता है, ऐसा नहीं। यज्ञ करने से जो वायुभूत होकर के सारी जो पौष्टिक द्रव्य, सुगंधित जो चीज़ें हम डालते हैं, वो सब वायु में मिश्रण होकर के और जो जीवाणु तरह तरह के जो वायु में होते हैं उनको नष्ट करते हैं। इससे मलेरिया से, क्योंकि इस समय मौसम चेंज होता है, तो मलेरिया होता है या डेंगू होता है या अनेक कीटाणु जीवाणु जो वायु में भ्रमण उड़ते रहते हैं, वो सब नष्ट होते हैं। पंडित जी, आखिर में हमारे दर्शकों को आप बताइए कि विजयादशमी पर्व के बाद कार्तिक महीना शुरू होने वाला है और कार्तिक महीने में क्या कुछ करें वो आगामी दिनों में, क्योंकि विजयादशमी के बाद भी उनको काफ़ी कुछ करना है, ये कुछ दर्शकों को बताइए। और HBC न्यूज़ के दर्शकों को आखिर में अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें तो वो भी बताइए। जी देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये 29 तारीख को शरद पूर्णिमासी है और शरद पूर्णिमासी पर जो व्यक्ति रात को पानी रख करके यदि सुबह उसको पीता है, या फिर कहें कि बूरा और घी दोनों को मिश्रण करके, किसी का ज्योतिर नीति कम है तो पूर्णमासी, शरद पूर्णमासी के दिन घी और बूरा दोनों मिला के ऊपर छत पर रखते हैं और फिर सुबह उसको 7 दिन तक नियमित खाएं तो आँख की ज्योति आ जाती है। बात करें कार्तिक मास की, कार्तिक मास भगवान विष्णु का मास है, जिसको कार्तिक स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जब विष्णु प्रसन्न होते हैं तो घर में लक्ष्मी समृद्धि बढ़ती है। तो कार्तिक मास एक ऐसा मास है जिसको कि माता बहन स्नान करती हैं, जबकि माता बहन के साथ साथ पुरुषों को भी करना चाहिए। पुरुष भी उस स्नान को कर सकते हैं, जिससे एक नियम और एक संयमता आती है। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा होता है और पूजा पाठ में विश्वास करता है, खास तौर पे जो पूजा पाठ अनुष्ठानों में अपना योगदान और सहयोग करता है, पार्टिसिपेट करता है और उस कार्य को बड़े पद पर होने के बाद भी करता है, तो लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। वो प्रेरणा लेकर के और ये भी प्रेरणा लेते हैं कि धर्म पुण्य करने वाला व्यक्ति कभी भी अन्याय की तरफ नहीं जा सकता, कभी किसी का बुरा करने का एकाएक चिंतन नहीं कर सकता, मनन नहीं कर सकता, बुरा कर भी नहीं सकता, उसकी कलम रुक जाएगी बुरा करने के लिए। तो ऐसे जो धर्म के प्रति लोग जुड़ करके कार्तिक स्नान करते हैं या भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, ऐसे लोगों को वैकुंठ धाम में सर्वश्रेष्ठ उत्तम फल की प्राप्ति के साथ उनको पद प्राप्त होता है। जब उनका देह त्यागते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि कार्तिक मास में जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी, आखिर में दर्शकों के लिए कोई HBC न्यूज़ के दर्शकों के लिए कोई खास संदेश आप देना चाहे धार्मिक हिंदू रीति रिवाज के लिहाज से? देखिए, मैं हमारे अपने HBC चैनल के परिवार की ओर से और अपने श्री राम के आशीर्वाद से हम आपको छोटा सा एक निवेदन करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप सभी दर्शकों अपने मन रूपी जो घर है उसमें जिस प्रकार के विकार रावण के 10 मुखों में था, जिनको कि हम बता रहे थे, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, ये सब जो घमंड, ये सब जो था, इन सबको रावण के साथ जलाया। आपको चाहिए कि इन सब चीजों को अपने शरीर से त्याग करके आप एक विनम्रता, शालीनता, शिष्टता, ये सहभागिता, ये सब चीज़ों को अपने जीवन में अच्छाई की ओर अग्रसर होने के लिए आप इनको अपने जीवन में उतारें और उतार के अपने आप में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में स्वर्ग जैसा वातावरण बनाएं। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ विजयदशमी के पर्व पर आप सभी को HBC चैनल परिवार की ओर से और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। भगवान शिव के चरणों में विनीत होकर के, माँ भगवती के चरणों में विनीत होकर के आपके परिवार की, आपकी, आपके इष्ट मित्रों की, आपके सगे संबंधियों की, आपके आसपास की, आपके पड़ोसियों की हम शुभ और मंगल कामना करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
मेरे राम की जय हो। उम्मीद है कि HBC न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हर बार इसी तरह से आपको रूबरू कराता रहेगा HBC न्यूज़। HBC न्यूज़ की तरफ से सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ ऐश्वर्य प्रधान, HBC न्यूज़ जयपुर। दुर्गा है मेरी माँ,